Assalamu alaikum students. Hopefully you all will be fine. Today we are going to discuss ISA 720, that is relating to the auditor's responsibility relating to other informations. ठीक है, मतलब ऑडिटर्स की अदर इंफॉर्मेशन से रेलिवेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको इस आइजा डील करता है. ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन बाय अदर इंफॉर्मेशन. मतलब अदर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है. अदर इंफॉर्मेशन से मुराद ऐसी तमाम इंफॉर्मेशंस अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ओन. ठीक है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर रिपोर्ट के अलावा बाकी तमाम अदर इंफॉर्मेशन है. अच्छा, तो क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं, ठीक है, बैंक की फैसिलिटी से रेलिवेंट, एक्चुरी की रिपोर्ट से रेलिवेंट, या वैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं बिल्डिंग की, प्लांट एंड मशीनरी की, क्या वो भी अदर इंफॉर्मेशन है? नहीं, वो अदर इंफॉर्मेशन नहीं है. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड है प्रॉपरली, अप्रोप्रिएटली, मतलब और उससे रेलिवेंट उसके डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं वो सब मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ही ज़ुमरे में आते हैं. ठीक है, मतलब अदर इंफॉर्मेशन मीन all information other than financial statements and that is in disclosed in the financial statements and auditors report thereon. इनके अलावा बाकी तमाम इंफॉर्मेशंस वो कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि जब एक लिस्टेड कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ पब्लिश करती है स्टॉक एक्सचेंज पे. ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है कि उसने विद इन 120 days ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर have to get audited their accounts and then upload it on the website. ठीक है, along with chairman review report, directors report और दूसरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एट्सट्रा. अब ये जो चीज़ें हैं ना, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, और जो दूसरी मतलब यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी बिज़नेस के आउटलुक के बारे में बताने के लिए, प्रोस्पेक्टस के बारे में बताने के लिए, क्या क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं या क्या क्या वेंचर्स में वो जाना चाह रहे हैं, इन सारी डिटेल इन्फॉर्मेशंस को अदर इन्फॉर्मेशन कहते हैं. मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर रिपोर्ट के अलावा इन्फॉर्मेशंस हैं. ठीक है, अब एक और चीज़ होती है जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है, सीसीजी की, जिसे हम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनी की जो रेगुलेशन है 2019 के, और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के 2013 के जो रेगुलेशन हैं उनके मुताबिक एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बनाती है कंपनी, और उस पर ऑडिटर अपनी रिव्यू रिपोर्ट देता है. ठीक है, अब वो भी मतलब कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि उस पर अलग से ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा होता है. ठीक है, तो उसको भी हम यही समझते हैं कि ये भी जो है ना, मतलब अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है. अगर कोई मतलब इसमें कोई कमी कोताही या कोई नॉन कंप्लायंस हो तो ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट में इसको रिपोर्ट कर देता है. ठीक है, मतलब अदर इन्फॉर्मेशन अब क्या हुई कि ऐसी तमाम इंफॉर्मेशंस अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस एंड ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस. ठीक है, अब ये जो दो बाकी चीज़ें बताई वो मैंने एडिशनल बताई हैं प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट को मतलब कंसीडर करते हुए. ठीक है, होपफुली आपको अदर इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी कि अदर इन्फॉर्मेशन क्या है. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया, मतलब इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई. सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए क्योंकि जो कंपनी होती है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये है हमारे पास बेस्ट वे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, अभी 2024 की. अब देखिए इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हैं अपनी, ऑडिटर्स रिपोर्ट है. ठीक है, और उसके अलावा ये देखें बाकी जो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट डे एंड प्लांटेशन ड्राइव, CSR से रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, और इनकी जो है आई थिंक इट्स अ डायरेक्टर रिपोर्ट, हाँ जी ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट है. ठीक है, अब ये डायरेक्टर रिपोर्ट CSR से रेलिवेंट एक्टिविटी, आउटलुक के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूचर के, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट. अब ये जो चीज़ें हैं ये ऑडिटर्स मतलब इन पे ओपिनियन नहीं दे रहा होता. ठीक है, ऑडिटर्स ने तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है. तो अब ये चीज़ें हैं, अगर ये मतलब कंपनी सही ना लिखे, इसमें कोई मिस स्टेटमेंट हो, या ऑडिटर्स की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसे लगे कि ये चीज़ें शायद जो कि एक्चुअल हैं उससे ये डेविएट कर रही हैं. ठीक है, तो इस केस के बारे में मतलब फिर ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उसको इन चीज़ों से कैसे मतलब उनको डील करना. असल में बात ये है कि आपने स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था आइज़ा, जब हमने 700 पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया था सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन.
کہ جب آڈیٹرز رپورٹ اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جس پہ وہ آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے اس پہ اگر ان کے ساتھ کوئی دوسری اسٹیٹمنٹس انفارمیشنز اٹیچ کر دی جائیں، ٹھیک ہے، تو جو مطلب نان فائنینشیل یوزر ہوتے ہیں، مطلب جنہیں فائنینشیل نالج اتنا نہیں ہوتا، یا مطلب وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بزنس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی آڈیٹڈ ہیں، آڈیٹرز نے ان پہ بھی مطلب دیکھی ہوئی ہیں، یہ ٹھیک ہیں. لیکن اسی لیے پھر ہم جو ہے ادر انفارمیشن کا پیر ایڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی ان پہ اوپینین دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری رسپانسبلٹی ان کو ریڈ کرنا ضرور ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ لسٹڈ کمپنی کی فائنلائز ہوتی ہیں تو وہ ایک دفعہ پبلش کرنے سے پہلے آڈیٹرز کو ڈرافٹ ضرور شیئر کرتے ہیں کہ دیکھ لیں، آپ اس کو ریویو کر لیں، اس میں کوئی مطلب 19-20 کا کوئی فرق تو نہیں رہ گیا، کوئی مطلب ڈسکرپشنز کی کوئی غلطی ہو، ٹیکسٹ میں کوئی ڈفرینس ہو، اس طرح کی چیزیں اگر ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے. اب اگر ہو تو ٹھیک کر لیتے ہیں، اور اگر اسٹل اگر کوئی ہو تو پھر ہم اس پہ مطلب اس کو ابھی پڑھتے ہیں کہ اس کو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو مطلب کس طرح ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے ایک دفعہ آپ کو بیک گراؤنڈ کلیئر کروایا، اب میں آپ کو ایکچولی اسٹینڈرڈ کی سمری پہ لے کے جاتا ہوں، پھر ایک دفعہ ہم اس کو اسٹینڈرڈ سے ویٹ کر لیں گے. اسٹینڈرڈ کی سمری ہے ایز اے 720. پرپز کیا ہے؟ The auditor is not required to express an opinion on the other information, ٹھیک ہے. In documents containing audited financial statement such as annual report. However, the auditor reads the other information because the credibility of financial statement may be undermined by material inconsistencies between the audited financial statement and other information. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان پہ اوپینین دینے کی، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ ہم نے ان کو ایک دفعہ پڑھنا ضرور ہے، اور اگر کوئی مٹیریل انکنسسٹینسی ہے تو اس کو دور کرنا ہے. جیسے وہ آڈیٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں آپ کا پروفٹ آ رہا ہے 2 ملین کا، آپ اپنے ڈائریکٹر رپورٹ میں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ 10 ملین کا پروفٹ ہے جی، ٹھیک ہے، بڑا پروفٹ کمایا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، اور یہ انکنسسٹینسی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے پھر جو آڈیٹرس ہیں ان کی کچھ اوبلیگیشنز ہیں، وہ اسٹینڈرڈ ڈیل کرتے ہیں. آڈٹ پروسیجرز کیا ہیں ہمارے؟ میک اپروپریٹ ارینجمنٹ ود مینجمنٹ اینڈ دوز چارج ود گورننس ٹو obtain the other information prior to the date of auditor's report and read the information so obtained. If the information is not available prior to the date of audit report, read the other information as soon as practicable, ٹھیک ہے. مطلب آپ مینجمنٹ سے جب انگیجمنٹ لیٹر سائن ہوتا ہے نا ایز اے 210 کے اندر 200 کے اندر، تو ہم یہ چیزیں ان سے پہلے ہی مطلب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جناب آپ نے جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فائنل ہو جائیں گی، مطلب آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اپنی ہم آڈیٹرز رپورٹ دیں گے اس پہ، تو آپ نے ایک دفعہ کائنڈلی ہم سے اپنی جو اینول رپورٹ ہے نا وہ شیئر ضرور کرنی ہے پبلش کرنے سے پہلے، تاکہ ہم اس کو پروف ریڈ کر لیں. اگر کوئی مٹیریل انکنسسٹنسی آئی تو ہم آپ سے بات کر کے اس کو ریزولو کروا لیں، ٹھیک ہے. اب اس میں نا 2 مطلب اسپیکٹ ہو سکتے ہیں، یا 2 جسے کہتے ہیں کہ نا جو ہے نا مین جو مطلب 2 ایونٹس یا 2 سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں. وہ کیا؟ پہلا یہ ہے کہ آڈیٹرز کو تمام ادر انفارمیشن آڈٹ رپورٹ کی ڈیٹ تک، مطلب جس دن وہ سائن کر رہا ہے نا آڈیٹرز رپورٹ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ جو ہے، اس ٹائم تک اس کو وہ ساری انفارمیشنز مل گئی، ادر انفارمیشن جو کلائنٹ پبلش کرنے جا رہا ہے اپنی اینول رپورٹ کے ساتھ. دوسرا کیس ہے کہ ابھی نہیں ملی. یا تیسرا کیس جو کہ پریکٹیکلی بھی اکثر مطلب نہیں ملی تو بہت کم ہی ہوتا ہے، ریئرلی ہے. تیسرا جو اکثر ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مل گئی ہے کچھ نہیں ملی، مطلب پارٹلی اویلیبل ہے اور پارٹلی ابھی اسٹل ان اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کیس میں ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اب ہم کیس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سوری مٹیریل مٹیریل انکنسسٹنسیز آئیڈینٹیفائڈ ان دی ادر انفارمیشن، ٹھیک ہے. اچھا جی، ادر انفارمیشن میں ہمیں نا کوئی مٹیریل انکنسسٹنسی ملی ہے. اب دیکھیں پازیٹیو چیز کیا ہے کہ آپ نے دیکھی اینول رپورٹ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، پبلش کرنے سے پہلے آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی، کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے، ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، اوکے ہیں، جو فیکٹ اینڈ فگرس ہیں وہی انہوں نے اپنی
डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स और अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बताए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कोई इशू नहीं है, आप इसको ओके कर दें, ठीक है। और क्लाइंट को कहेंगे ठीक है जी आप इसको पब्लिश कर दें। लेकिन अगर मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी आपको मतलब आइडेंटिफाई हो जाती है तो क्या करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिकली वो डील कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ ठीक है वो तो ठीक है, उस पर मतलब देखें ना, एक बात बिल्कुल ठीक है तो वो बस ठीक है, बात अगर कोई गलत है या किसी में डेविएशंस है हमारा मकसद तो उसको ठीक करना है ना, ठीक है। आपने अदर इन्फॉर्मेशन देखी और उस पर आपको मटेरियल इनकन्सिस्टेंसीज आइडेंटिफाई हुई, कब? प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो आपने क्या करना है कि रिवीजन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपने जो इन्फॉर्मेशन देखी आपको लगा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है ना शायद ठीक फिगर नहीं लिखी, ऑडिटर्स जो कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट है या वो उनमें वो ठीक है, होता नहीं लेकिन एक चांस से हो भी सकता है। तो इस केस में आपने देखना है क्या मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने को रिवाइज़ कर लूँ, मतलब उसके जो नोट्स वगैरह हैं अगर वो इनकन्सिस्टेंस हैं तो ठीक है आप कर लें, उसको मैनेजमेंट से बात करें और उसको ठीक कर लें, मतलब इन अलाइन विथ अदर इन्फॉर्मेशन कर लें। अगर नहीं ठीक है तो फिर क्या करेगा, ऑडिटर शैल मॉडिफाइड द ओपिनियन, ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा, ठीक है। देखेगा कि इन्फॉर्मेशन जो सही थी वो डिस्क्लोज़ नहीं हुई, मतलब अपनी उन्होंने ऑडिट डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बिल्कुल ठीक कर दी, लेकिन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके से रेलिवेंट एविडेंसीज और ये वो नहीं दी, ठीक है। तो हम इनकन्सिस्टेंसी है, मतलब ऑडिट फाइनेंशियल्स में कुछ और चीज़ें आ रही हैं, तो लिहाजा हम उस पर अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर लेते हैं। और मॉडिफिकेशन क्या होगी वो आपको पता है, आईजा 705 के अंडर वो डील करेंगे हम उसको, मतलब जो है उसको क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जिस तरफ भी होगी, जो सर्कमस्टांसेस होगी उस तरफ जाएंगे। दूसरा है नहीं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन में कोई मसला था, ठीक है। तो आप मैनेजमेंट से बात करेंगे, उन्हें कहेंगे भी ठीक करो, अगर वो ठीक कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करती है तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दिस मैटर टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो बड़े हैं कंपनी उनसे बात करें, ठीक है। अगर वो स्टिल अभी अनरिजॉल्व रहता है मैटर, मतलब उसके जो बड़े हैं वो भी नहीं चाहते कि हम जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक चीज़ें आ रही हैं ऑडिटेड हैं, लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन में कोई मसला मसाइल है जो कि रिवाइज़ करनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं करना चाह रहे, तो भैया आप विड्रॉ करें इंगेजमेंट से, सीधा सा मतलब स्टैंडर्ड आपको कहता है कि विड्रॉ करें। क्यों? क्योंकि इससे देखें ना क्लाइंट की जो इंटेग्रिटी है वो इन क्वेश्चन आती है। मेरे पास अजान हो रही है, हम अजान के बाद इंशाल्लाह इसको करते हैं।